हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसएस क्लासेज बाय शिषपाल सर। आइए इस प्लेटफॉर्म पे जहां मैथ बनती है बहुत आसान। स्टूडेंट्स आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th का पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल क्या होता है पहले ये समझते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट। पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज होल नंबर। पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो पावर होगी ना, वो क्या होनी चाहिए, आपकी होल नंबर होनी चाहिए। जैसे आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको समझे अच्छे से। यहां पर एक्स है स्टूडेंट, तो यहां पर भी एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, ये भी एक्स है, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है। मैंने बार बार आपको ये एक्स क्यों बताया, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक्स आपका एक वेरिएबल चल रहा है, जहां पर ए एन -1, an-2, a4, a3, a2, a1 और a0, ये कोई भी आपके रियल नंबर हो सकते हैं। आप जैसे यहां पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2 ऐसे कुछ भी नंबर लिख सकते हो आप इनके ऊपर। उसके बाद यहां पर ये बताया गया है, जो यहां पर ये n है, n को हाईलाइट किया गया है। n क्या यहां पर एक या तो होल नंबर हो सकता है यहां पर, या फिर n क्या हो सकता है यहां पर नॉन नेगेटिव इंटीजर। या तो आप होल नंबर कह सकते हो n को यहां पर, या फिर आप n को यहां पर क्या कह सकते हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट, कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर है ना, वो क्या होनी चाहिए, आपकी होल नंबर होना चाहिए या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर। आइए स्टूडेंट पॉलिनोमियल को ना एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहली तो बात, जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल होता है, जैसे मैंने यहां पर एफ ऑफ एक्स लिखा, इसको पढ़ा जाता है स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको, एफ ऑफ एक्स। यहां पर जो एक्स है वो हमारी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल होता है। और एफ ऑफ एक्स ऐसे करने से हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। पॉलिनोमियल किससे डिनोट किया जाता है, एफ ऑफ एक्स से। उसके बाद आपने लिखा स्टूडेंट 6x रेज पावर 5 प्लस 5x रेज पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2x प्लस में यहां आपने लिख लिया 5। देखो मैंने अभी जो पहले आपको डेफिनेशन बताई थी, इसमें वेरिएबल क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है। यहां पर एक्स रेज पावर 0 ले लो, क्योंकि किसी की पावर 0 तो मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहां एक्स की कोई पावर नहीं है, तो आप 1 ले लो। एक्स की पावर 0 है स्टूडेंट, 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर क्या है, 5 है। क्या आप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे क्या है स्टूडेंट, आपके होल नंबर है। मतलब भाई वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बोला जाता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। ओके जी, कोई दूसरा एग्जांपल लिखते हैं जी। जी ऑफ एक्स लिखा। अब जी यहां पर आप एफ ले सकते हो, जी ले सकते हो, पी ले सकते हो, क्यू ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, और ब्रैकेट में जो चीज लिखोगे वो वेरिएबल होगा। ओके जी, यहां पर मैंने लिखा स्टूडेंट 4x क्यूब प्लस 3x रेज पावर 2/3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर मेरे से कोई ये पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है, देखो भाई ये पॉलिनोमियल होने के लिए मुझे एक्स की पावर ना होल नंबर चेक करनी है। एक्स की पावर 1 तो है, 2 भी है, 3 भी है, तो क्या 2/3 एक होल नंबर होता है? स्टूडेंट यहां पर लिखेंगे 2/3 इज नॉट होल नंबर। WN मैंने होल नंबर के लिए यूज किया है। भाई चाहे वेरिएबल पे सारी जगह होल नंबर हो, लेकिन अगर मुझे किसी एक जगह भी ऐसा मिल गया ना कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो वो पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कतई नहीं होता। ओके, एच ऑफ एक्स, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां पर मैंने लिया स्टूडेंट रूट एक्स प्लस 1/√x। जैसा कि आप जानते हो, रूट हटा के पावर लगाई जाती है 1/2। यहां रूट हटाएंगे तो पावर आएगी 1/2, जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव। देखो 1/2 होल नंबर नहीं है ना, माइनस का 1/2 होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। पी ऑफ एक्स, क्या 1/x² प्लस x प्लस 2
होल नंबर है जी। अगर मैं यहाँ एक्स रेज पावर 0 लिख दो स्टूडेंट, एक्स रेज पावर 1, एक्स रेज पावर 2 है, तो आप ये कहोगे पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है सर, और एक्स की पावर 0, 1, 2 है, तो वेरिएबल की पावर तो यहाँ होल नंबर है, तो फिर क्या ये इस हिसाब से पॉलिनोमियल है? नहीं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि जब 1 के बाई में ऐसा होगा ना, वो पॉलिनोमियल कतई नहीं होता, नॉट पॉलिनोमियल। ऐसा एग्जांपल भी हमारा क्या होता है? नॉट पॉलिनोमियल। स्टूडेंट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन polynomial is the degree of polynomial। स्टूडेंट पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी, वो क्या होगा? उस पोलिनोमियल का डिग्री होगा। ओके जी, समझते हैं स्टूडेंट इसको एक एग्जांपल से। जैसे कि आपके पास एक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स 6x रेज पावर 3 प्लस 5x रेज पावर 2 प्लस 3x प्लस में 5। तो आपने देखा यहाँ एक्स रेज पावर कुछ नहीं होता तो 0 होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है मेरे भाई? हाईएस्ट पावर है 3। इसलिए इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 3। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, मैं लिखूं यहां पर g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 6 प्लस एक्स रेज पावर 3 प्लस एक्स। क्या सर ये एक पॉलिनोमियल है? यस ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 3 है, x की पावर क्या है? 6 है, तो यहाँ पर ये क्या है? होल नंबर ही है। होल नंबर है तो बड़ी पावर क्या है? 6। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। स्टूडेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। डिग्री वाइज पॉलिनोमियल अलग होता है स्टूडेंट, और टर्म्स वाइज पॉलिनोमियल अलग होता है। डिग्री वाइज में तो क्या होता है? कोई भी 0 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है, अगर मैं DEG लिख रहा हूं तो आप डिग्री समझना। 0 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है स्टूडेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके जी, और इसका मैं साथ ही साथ एक एक एग्जांपल भी देता चलूंगा। जैसे 5 लिखा मैंने, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो आप एक्स रेज पावर 0 लिख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। या फिर आप यहाँ पर कोई और नंबर लिख लीजिए, जैसे कि आपने 2 लिखा तो वाई रेज पावर 0 ले सकते हो आप। सिंगल वेरिएबल में लेना होता है, कुछ भी ले सकते हो, दोनों ही क्या है? हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनकी जो डिग्री है हाईएस्ट जो पावर है वो 0 है। हाईएस्ट जो पावर होती है वही क्या होती है? डिग्री। ओके, 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है ना स्टूडेंट, वो लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। और लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, जैसे कि 2x प्लस 3, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1। जनरली देखो एक्स रेज पावर 0 कहीं से नहीं करना होता, क्योंकि एक्स रेज पावर 0 1 होता है, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। तो अगर आप एक्स रेज पावर 0 नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी ठीक है। तो इसकी डिग्री 1 है, इसलिए ये क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल। जो 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है वो हमारा स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है वो, उसमें हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है, या यूं कह लीजिए उसकी डिग्री 2 होती है। 2x² प्लस 3x और प्लस में 2। उसके बाद आता है स्टूडेंट 3 डिग्री। 3 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं, 2x³ प्लस 2x² प्लस में x और प्लस में 1। ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। उसके बाद 4 डिग्री। 4 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट, उसको बोला जाता है बाय क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होती है, जैसे कि x रेज पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस में x और प्लस में 1। ये क्या हो गया आपका? बाय क्वाड्रेटिक। इससे जो हायर डिग्री की पॉलिनोमियल होती है, हायर डिग्री पॉलिनोमियल सीधा आपका पॉलिनोमियल ही बोला जाता है, उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता, चाहे फिर वो 5 डिग्री की हो, 6 डिग्री की हो, 7 डिग्री की हो, एंड सो ऑन। जितने भी डिग्री की हो उनको फिर पॉलिनोमियल ही बोला जाता है, उनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता। स्टूडेंट हमने डिग्री वाइज पॉलिनोमियल पढ़ा, अब पढ़ते हैं हम टर्म्स वाइज पॉलिनोमियल।
टर्म्स वाइज पॉलिनोमियल, जैसे कि आपका ये ऊपर दिख रहे है आपको, एक एग्जांपल दिख रहा होगा पॉलिनोमियल का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x रेज पावर 4 है प्लस 3x क्यूब है प्लस में क्या है 6x स्क्वायर है। तो ये जो 5x रेज पावर 4 है ना, इसको बोला जाता है स्टूडेंट फर्स्ट टर्म, और ये वाली जो इक्वेशन है इसको बोला जाएगा सेकेंड टर्म, और ये वाली जो टर्म्स है ये आपकी होगी थर्ड टर्म। जो बीच में ऑपरेशन होते हैं प्लस का माइनस का जो साइन होता है, प्लस माइनस साइन के बीच में जो भी आएंगी ना वैकेंट प्लेसेस पे, उनको टर्म्स ही बोला जाता है। तो टर्म्स वाइज पढ़ते हैं स्टूडेंट। सबसे पहली टर्म्स वाइज पॉलिनोमियल होती है मोनोमियल। मोनोमियल किसको बोला जाता है? एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो। लाइक हैज एग्जांपल दे रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x रेज पावर 3। इसमें कितनी टर्म है स्टूडेंट? एक ही टर्म है। ओके, उसके बाद होता है स्टूडेंट बाइनोमियल। बाइनोमियल वो होता है जिसके अंदर दो टर्म, लाइक है 2x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर। इसमें दो टर्म है इसलिए इसको बाइनोमियल बोला। एक होता है हमारा ट्रिनोमियल। नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल होता है वो ट्रिनोमियल होता है। इसको लिखेंगे एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और प्लस में आ गया 6x। इसमें देखो 1 2 3। ट्रिनोमियल कौन सा होता है? जिसके अंदर 3 टर्म्स हो। 1 2। बाइनोमियल कौन सा होता है? जिसके अंदर 2 टर्म्स हो। और उसके बाद जिसके अंदर सिंगल टर्म्स हो या 1 टर्म्स हो, उसको क्या बोला जाता है? मोनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री वाइज और टर्म्स वाइज पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं होती, तो मैं आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाला हूं। क्या आप मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। भाई जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि भाई जीरो पॉलिनोमियल तो बताया नहीं, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री आ गई। देखिए स्टूडेंट, जो भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना, यहां पे जीरो भी एक कांस्टेंट टर्म होता है। जीरो भी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। हमारी कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होती है वो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, और इसको आप जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हो। जब कोई पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल होता है उसी को क्या बोला जाता है? जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, इसी को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो मैं इसी की डिग्री की बात कर रहा हूं स्टूडेंट। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल होता है इज नॉट डिफाइंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। कैसे जी? ऐसे तो हमें समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल से बताइए। बता देते हैं। जैसे आपने लिखा स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0x प्लस में 0, एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0x स्क्वायर प्लस में 0x प्लस में 0। जैसे आपने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस में 0। ओके, एक और लिख लेते हैं 0x रेज पावर 4 प्लस 0x रेज पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर प्लस में 0x प्लस में 0। स्टूडेंट ध्यान से समझना, भाई ये तो 0 है ही खुद ही। 0 के x से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 में 0 को ऐड करेंगे ये भी 0 आ गया। सिमिलरली ये भी 0 आ गया, सारी टर्म 0 तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो 0 होता है वो जीरो पॉलिनोमियल होता है। अगर जीरो पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट्स, तो ये मैं यहां पर एक्स रेज पावर क्या लिख सकता हूं? 0 लिख सकता हूं। एक्स रेज पावर 1 लिखा। यहां डिग्री क्या है? यहां डिग्री है 0। इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है स्टूडेंट? 1। इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है आपका? 2। और इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है आपका? 3। और इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है आपका? 4। स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, ये भी जीरो पॉलिनोमियल, ये भी जीरो पॉलिनोमियल,
ये भी जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। कभी इसकी डिग्री जीरो हो रही है, कभी वन हो रही है, कभी टू आ रही है, कभी थ्री आ रही है, कभी फोर आ रही है। तो एक पर्टिकुलर हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते, इसलिए यहां पर लिखा स्टूडेंट डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। पढ़ते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। बड़ा कंफ्यूज रहता है स्टूडेंट्स को जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। मैं आपको बहुत इजी वे में बताने वाला हूं आज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अ रियल नंबर से अल्फा। भाई हमने एक रियल नंबर ले लिया जिसको अल्फा कह दिया, इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। एक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स, इसकी जीरो कौन बनेगा? हमने एक रियल नंबर लिया है अल्फा, एक रियल नंबर अल्फा लिया है। ये अल्फा क्या होगा? आपकी पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा। कब? वो कंडीशन मैं यहां पर लिख रहा हूं। इफ के बाद मैथमेटिक्स में जो इफ वर्ड है बहुत ही प्यारा वर्ड है। इफ के बाद वो लॉजिक पता होना चाहिए आपको कि जिसकी वजह से ये रियल नंबर अल्फा आपका पॉलिनोमियल बन रहा है। किसकी वजह से बन रहा है जी? देखो यहां पर आपको ये तो पढ़ ही लिया होगा आपने कि एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। जब इस एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल में एक्स की जगह अल्फा रख देंगे ना, भाई आपने एक्स की जगह अल्फा रख दिया और वो जीरो के इक्वल हो जाए, तब आपका जो ये अल्फा है ये आपका क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल का जीरो। देयरफॉर अल्फा इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। भाई जो ये अल्फा है ना, ये आपका क्या बन गया? पॉलिनोमियल का जीरो बन गया। हो सकता है आपको समझ में ना आए स्टूडेंट, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, आप बने रहिएगा। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू, और आपने इसमें एक्स की एक वैल्यू पुट कर दी टू। एक्स की जगह टू रखेंगे, टू माइनस टू क्या है? जीरो। एफ ऑफ टू इक्वल टू क्या स्टूडेंट? जीरो। भाई आपके पास एक पॉलिनोमियल था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, आपने एक्स की जगह टू रख दिया, तो टू माइनस टू क्या आ गया? एक जीरो आ गया। तो एफ ऑफ टू इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। तो यहां पर जो टू है स्टूडेंट वो आपका जीरो हो गया। टू इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। ओके जी। इसी के साथ एक एग्जांपल दूसरा भी लेते हैं। जैसे आपने यहां एक्स की जगह वापस थ्री पुट कर दिया स्टूडेंट, इसी पॉलिनोमियल में आपने एक्स की जगह थ्री पुट कर दिया, तो यहां क्या हो जाएगा? थ्री माइनस टू इक्वल टू क्या है? वन। अरे मेरे भाई एक्स की वैल्यू थ्री पुट करने से क्या जीरो आया? क्या नहीं आया? यहां लिखते नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज इंप्लाइज एफ ऑफ थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर लिख देंगे थ्री इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। पहले आपने एक पॉलिनोमियल लिखना है स्टूडेंट, उस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू जीरो पुट करी, आपने टू पुट किया, टू पुट करने से जीरो आ गया, तो आपका ये टू क्या बन गया? पॉलिनोमियल की जीरो। यहां आपने एक्स की वैल्यू थ्री पुट करी, थ्री पुट करने से वन आया, जीरो नहीं आया, नॉट इक्वल टू जीरो लिख दिया, तो एफ ऑफ थ्री नॉट इक्वल टू जीरो लिखा, तो थ्री क्या हो गया? नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आइए स्टूडेंट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल समझते हैं। अभी अभी आपने जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा था, लेकिन इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है अब ये समझने जा रहे हैं। आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ स्टूडेंट, इसका जो हाईएस्ट पावर है वो थ्री है, इसलिए इसका डिग्री थ्री हो गया। इसका मतलब ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। पहले आपने क्या किया? एक्स की जगह जीरो पुट कर दिया। भाई जब हम इसमें एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे वाई की वैल्यू आएगी। ओके जी। एक्स की जगह यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, माइनस में सिक्स आया, जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस सिक्स। ओके जी। एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे, एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? वन का क्यूब वन होता है। यहां एक्स की जगह वन रखेंगे तो माइनस सिक्स इंटू वन माइनस का सिक्स आया, एक्स की जगह वन रखेंगे तो 11 आया, और माइनस का हो गया सिक्स, माइनस का 12 प्लस का 12 जीरो आ गई वैल्यू। ओके जी।
x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह 2 पुट करेंगे 2 रेज पावर 3 8 हुआ, 2 की पावर 2 4 4 6 जा 24 हो गया, और यहां x की वैल्यू 2 रखेंगे 11 2 जा 22 और माइनस में 6 आ गया, 24 प्लस 3 30 हो गया स्टूडेंट, 22 प्लस 8 भी 30 हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 6 जो होता है 54, x की जगह 3 वैल्यू रखते जा रहे थे, 11 3 जो 33 हो गया और माइनस में 6 आ गया, 54 और 6 60 हो गया, 33 और 27 पे 60, प्लस का 60 माइनस का 60 इक्वल टू कितना आया 0। उसके बाद एक x की वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 4 पुट करने से वैल्यू क्या आएगी, y रेज पावर 3 करेंगे तो 64 आया, और यहां पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 6 जा कितना होता है 96 होता है, x की जगह 4 पुट करेंगे 11 4 जा 44 हो गया, माइनस में 6 आया, तो y इक्वल टू 64 और 44 इन दोनों को ऐड कर लेंगे 100 कितना हो गया 8, माइनस 6 प्लस 6 12 हो गया, कैरी करेंगे 1 तो यहां पर हो जाएगा 10, दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई 6। तो x की वैल्यू 0 पे माइनस 6 आया स्टूडेंट, 1 पे 0 आया, 2 पे भी 0 आया, 3 पे भी 0 आया और 4 पे कितना आया 6 आया। अब हम इसका करते हैं ग्राफ ड्रॉ। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से नंबर लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो स्टूडेंट्स आप एक बात देखिएगा, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे y की वैल्यू -6 आएगा, तो माइनस का 6 तो यहां पर है, उसके बाद जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट यहां पर आएगा, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू भी 3 आ रही है, और x की वैल्यू 4 है तो 4 और y की वैल्यू 6 है तो कुछ यहां पर जाना चाहिए। तो आप इसके ग्राफ को कुछ यूं लेके चलोगे, इसको इससे ज्वाइन करोगे, फिर आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, ऐसे लेके जाते हो, फिर इससे ज्वाइन करते, इसमें से ये क्रॉस कर देंगे। तो इस दौरान आपने ये देखना है स्टूडेंट कि आपके ना यहां पर जो ग्राफ आया है, ये ग्राफ है स्टूडेंट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल का। तो इस ग्राफ ने द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्ट x axis at only 3 points। क्या आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है स्टूडेंट, वो आपके एक्स एक्सिस को 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, या आप इंटरसेक्ट की जगह यहां पर टच वर्ड भी यूज कर सकते हो, या यूं कह सकते हो कि आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच करके जा रहा है। कहां कहां पर, एक तो स्टूडेंट 1 पे, एक 2 पे और एक 3 पे। आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रहा है, 1 पे 2 पे और 3 पे। 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसलिए स्टूडेंट नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ जाएंगी आपकी, 3 आ जाएंगे। ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है पॉलिनोमियल का। स्टूडेंट ध्यान से समझना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, इसकी डिग्री 3 है, तो ग्राफ ने भी इसको 3 जगह पे इंटरसेक्ट किया है, इसलिए इसकी जीरोज भी कितनी आई, 3। क्या ये कंफर्म होगी बात कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना जीरो आएगा? कोई जरूरी नहीं है ये बात, जितनी डिग्री होगी उतनी जीरो हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर अच्छे से आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट एक दो एग्जांपल और करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है स्टूडेंट, दिस वन एक्स एक्सिस और दिस वन इज वाई एक्सिस,
ऐसे हमने 9th क्लास के अंदर बहुत से ग्राफ बनाए हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है, मैंने आपको यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करके दे दिया ऐसे, और ये ग्राफ किसका, ये किसी पॉलिनोमियल का, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका ये ग्राफ है। तो स्टूडेंट आपने यहां पर क्या देखना है भाई, ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पहला पॉइंट है स्टूडेंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये और चौथा ये, यानी जो इसकी जीरोज होंगी, नंबर ऑफ जीरोज, वो कितनी होंगे स्टूडेंट 4। आई थिंक आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक ग्राफ और बनाता हूं, मुझे ये बताओ कि ये ग्राफ पॉलिनोमियल का ही है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट, ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। भाई ये ग्राफ है ना, यहां इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस नहीं है मेरे भाई, ये वाई एक्सिस है। आपका ग्राफ किसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, एक्स एक्सिस को, या तो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस को तो ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ओके जी, तो यहां पर इसकी नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। आइए स्टूडेंट लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ते हैं। देखो ग्राफ से अंडरस्टैंडिंग आएगा, आपको ग्राफ पढ़ना बहुत जरूरी है। लीनियर पॉलिनोमियल यहां पर ले लेते हैं कोई एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये आपका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म। लेकिन यहां पर एक है कि आपका जो ए है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया मेरे भाई, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो यहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। ए भी यहां पर कोई भी नंबर हो सकते हैं। आपने यहां पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लिया एक्स माइनस टू। ओके जी, एक्स माइनस टू जब आपने लिया तो क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। कैसे पता चला, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और ये क्या हो गया 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल तो क्या हो गया ये लीनियर पॉलिनोमियल। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। एक दो वैल्यू ले लो इसमें कोई भी, एक्स की वैल्यू 0 ली, माइनस 2 आएगा, 1 लेंगे तो माइनस 1 आएगा, 2 लेंगे तो 0 आया, उसके बाद 3 लोगे तो 1 आ जाएगा। ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा। टेबल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 तक हम क्या लिख लेंगे, नंबर -1 -2 -3, 1 2 3 1 2 3। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आप यहां पर देखो 0 पे -2 है, 0 पे नीचे नेगेटिव वैल्यू होती है, तो 0 पे -2 यहां पर आएगा, 1 पे -1 है, 1 पे -1 यहां से आएगा, 2 पे 0 आएगा, ओके, 3 पे 1 आएगा, तो 3 पे 1 यहां जाएगा। तो इसको ऐसे ज्वाइन करते हुए मेरे भाई ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो आपने देखा ये क्या है स्टूडेंट, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आया एक स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आया वो क्या आया मेरे भाई, एक स्ट्रेट लाइन है। स्टूडेंट याद रखना। अब मुझे ये भी बता दो कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 1। सो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1। आइए स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ते हैं। जैसे आपने लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ को के नेचर को समझा है कि स्ट्रेट लाइन आता है, ऐसे ही ग्राफिकल पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या आएगा। देखिए आपके सामने मैंने 3 पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं। इन 3 पॉलिनोमियल की मैं अलग अलग टेबल और तीनों के अलग अलग ग्राफ बना रहा हूं। तो ऑब्जर्व करना आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा आता है। आपने यहां पर पहले x की वैल्यू 0 ली, फिर 1 ली, फिर 2 ली, फिर 3 ली, ऐसी आप एक वैल्यू 4 और ले सकते हो। ये मर्जी होती है, टेबल में आप जितनी मर्जी वैल्यू ले सकते हो। x की वैल्यू 0 रखोगे 6 आएगा, 1 रखोगे 1 माइनस 5 प्लस में 6, तो यहाँ पे 1 रखने से क्या आएगा भाई 1 माइनस 5 प्लस में 6, 6 प्लस 1 से यहाँ 2 आ जाएगा। 2 रखने से क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, प्लस में 6 हुआ तो ये 0 आ गया। 3 रखने से भी 0 आ गया। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 5 जा 20 हो गया, प्लस में 6 आया, और 16 प्लस 6 22 माइनस 20 कितना आया 2 आ जाएगा। सिमिलरली इसकी टेबल बनाते हैं। ये x है, ये y है। स्टूडेंट्स ये बोरिंग काम नहीं है।
अगर आप इनको ध्यान से समझोगे, जब तक इंट्रोडक्शन आप नहीं देखोगे, इंट्रोडक्शन अगर लूज रह गया, बेसिक लूज रह गया, तो आगे सम करने में बहुत दिक्कत आती है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की टेबल बनाते हैं। एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पर रखी 0, एक 1 ले लो, एक 2 ले लो, काफी है 3 वैल्यू। 0 रखेंगे 1 आया, 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 + 1 - 2 0 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस में 1 2 2 जा 4, 2 पे 1 आया। आइए इसकी भी टेबल बना लेते हैं एक बार। यहाँ पर x और y लेंगे स्टूडेंट्स, माइनस का 1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो। माइनस का 1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 2 आ गया। 1 रखेंगे तो भी 2 आएगा, 0 रखेंगे तो 1 आएगा। सिंपल है टेबल। ओके, जब यहां पर हमने टेबल रख दी तो अब हम इसका बना लेते हैं ग्राफ। मोटी मोटी सी वैल्यू लेंगे, कोई ज्यादा सारी वैल्यू लेनी जरूरी नहीं है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। नेगेटिव वैल्यू मुझे कोई दिखाई दे ही नहीं रही है इसमें। 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। 0 पे 6 है वैल्यू, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स। 1 पे 2 है तो 1 पे 2 यहाँ पर आएगा, और 2 पे 0 आ रहा है, और 3 पे भी 0 आ रहा है। ओके, उसके बाद 4 पे क्या आएगा, 4 पे आपका 2 आ रहा है। तो आप देख रहे हो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा स्टूडेंट, इसको ऐसे मीट करते हुए जाओगे आप, तो ये ऐसे शेप ले लेगा। सिमिलरली आप इसका ग्राफ बनाओगे, ये 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है। 0 पे तो 1 है, यहाँ पर आ जाएगा। 1 पे 0 है स्टूडेंट्स, और 2 पे 1 है, 2 पे 1 है तो यहाँ जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओके जी, अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो ये 0 आया, 1 आया, 2 आया, माइनस का 1 माइनस का 2, ये 1 है, ये 2 है, ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है। -1 पे तो वैल्यू x की वैल्यू, -1 पे y की वैल्यू 2 है स्टूडेंट। 0 पे 1 है और 1 पे 2 है, 1 पे 2 है, तो इसका ग्राफ कुछ स्टूडेंट ऐसे जाएगा। भाई देख, तीनों ग्राफ को देख के मैं एक बात तो कह सकता हूं, तो जो ये मेरा ग्राफ है, ये वाला और ये वाला, तीनों ग्राफ की जो शेप है ना स्टूडेंट्स, इस ग्राफ की शेप को बोला जाता है, यहां लिख देता हूं मैं, पैराबोला। मेरे भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है। जैसे हम किसी बॉल को हवा में फेंकते हैं, पहले वो ऊपर जाती है और फिर ऊपर से वो नीचे आती है, तो वो सेम एज इट इज द एग्जांपल ऑफ पैराबोला, वो पैराबोला का ही एग्जांपल होता है। तो आपने अलग अलग पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया स्टूडेंट्स। मुझे एक बात बताओ, यहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक तो 2 पे और एक 3 पे, तो इसकी ये 2 क्या होगी, 0 हो जाएगी। ओके जी, उसके बाद यहां ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसकी कितनी 0 हुई, एक 0 है, वो भी 1 पे, 1 0। ओके जी, ये भी बात समझ में आती है। यहां ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, ना इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दैट इज नो 0। भाई एक बात बताओ, x की हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x की हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x की हाईएस्ट पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसके पास 2 0 है, इसके पास 1 0 है, इसके पास कोई 0 नहीं है। मेरे भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है ना, वो 2 होती है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले में भी क्लियर करा था, जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की या किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उतनी 0 आएंगी, ये कोई बात जरूरी नहीं है। आप इस एग्जांपल को देख सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 2 0 भी हो सकती हैं, 1 0 भी हो सकती है, और हो सकता है 1 भी 0 ना हो। तो आपसे इस ग्राफ से आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक पैराबोला होता है और उसके पास कितनी कितनी 0 होती है। आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। y = ax² + bx+ में क्या है, c है।
तो यहाँ पर हम पहले स्टूडेंट कोफिशिएंट्स के बारे में जानेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर के साथ आने वाला जो नंबर है ना वो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ आने वाला नंबर बी है तो एक्स का कोफिशिएंट यहां पर बी हो गया। उसके बाद स्टूडेंट यहां पर आप कांस्टेंट टर्म लिखोगे, कांस्टेंट टर्म आपका सी है भाई, ये तो है आपके स्टूडेंट कोफिशिएंट। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोज होते हैं, उनमें से एक जीरो तो मैंने ले लिया अल्फा और दूसरा जीरो ले लिया स्टूडेंट बीटा। ये हमारे क्या हैं, जीरो हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। आपने ग्राफ में बहुत अच्छे से सीखा था कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होती है उसके पास 2 जीरो होती हैं, एक अल्फा ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, बीटा। उसके बाद आपने 9th क्लास के अंदर एक थ्योरम पढ़ा है, फैक्टर थ्योरम बोलते हैं जिसको हम। ये जो फैक्टर थ्योरम है ये क्या कहती है, अगर अल्फा जीरो है मेरे भाई तो x माइनस अल्फा क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यूज कर रहा हूँ। x माइनस जो बीटा होगा वो क्या होगा, आपका एक फैक्टर होगा स्टूडेंट, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके जी, अगर ऐसा है तो जो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस में सी है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका, और ये दोनों फैक्टर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा की, तो हमें ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही मिलेगा, कोई अलग नहीं मिलेगा। बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो आपको अपनी मर्जी से यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड या डिवाइड बाय ए लिख दो, काफी है, दोनों तरफ आप ए से डिवाइड कर दो इसको। ए से डिवाइड किया तो यहाँ ए से कैंसिल हो गया स्टूडेंट, यहाँ बी अपॉन ए आ जाएगा, यहाँ सी अपॉन ए आया, और यहाँ ए से ए कैंसिल हो, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा आएगा, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा की माइनस बीटा से करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस में स्टूडेंट सी अपॉन ए आया, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से आप माइनस एक्स कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। उसके बाद स्टूडेंट आप कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो दोनों के लेफ्ट साइड के, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, देन वी गेट कांस्टेंट टर्म है ये। ओके, तो जब आप इसका कंपैरिजन करोगे, एक बात देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ से तो कोई रिलेशन निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो एक्स का कोफिशिएंट बी अपॉन ए है और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से क्या होगा हमारा, बी अपॉन ए किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म सी अपॉन ए है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, अल्फा इंटू बीटा है, तो सी अपॉन ए किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा के। दिस इज इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, यहां से माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो गया, सी अपॉन ए, और दिस वन इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, मैं लास्ट लाइन में लिख रहा हूं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो क्या लिए थे आपने स्टूडेंट, अल्फा बीटा, लेफ्ट साइड में आपको अल्फा बीटा जीरो नजर आ रही हैं, राइट साइड में आपको कोफिशिएंट नजर आ रही हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ पढ़े थे स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि आपने जब ग्राफ को स्टडी किया था तो उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 2 जीरो भी आ रही थी, 1 जीरो भी आ रही थी और 9 जीरो भी आ रही थी। तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात को ध्यान रखेंगे आप,
जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर स्टूडेंट ए। अगर ये ए आपका पॉजिटिव हो तो जब भी आप ग्राफ बनाते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो आपका ग्राफ हमेशा अपवर्ड में बनता है ऐसे। इसको बोला जाता है अपवर्ड पैराबोला। और जब भी आपका स्टूडेंट ए लेस देन 0 होगा तो आपका जो पैराबोला बनता है वो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। इसको हम डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। भाई डाउनवर्ड पैराबोला का क्या मतलब है? जो नीचे खुलेगा उसको डाउनवर्ड पैराबोला, जो ऊपर खुलेगा उसको अपवर्ड पैराबोला। बस इतनी सी बात है, और कोई ऐसी बात इसके अंदर है नहीं है। जो मैंने आपको तीनों ग्राफ बनाए थे तीनों ही ऐसे हो सकते हैं। अगर आपका ए पॉजिटिव हुआ तो आपका पैराबोला बनेगा अपवर्ड में, अगर आपका ए लेस देन हुआ तो आपका पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड में। बहुत बार एमसी और इसने इसके पैराबोला को ऐसे बना के दे दिया। अब इसके पैराबोला को अगर ऐसे बना के दे दिया इसने, तो आपसे सिर्फ एक ही डिमांड करेगा वो यहाँ पर कि यहाँ पर ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी पैराबोला का ग्राफ है। चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, सी ए इक्वल टू 0 और डी कह देगा नन ऑफ दीज। बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही है? जब अपवर्ड पैराबोला है तो स्टूडेंट आपका आंसर क्या जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव स्टडी द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जर्नल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता अगर ए 0 हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। आइए इसके भी ग्राफ को स्टडी करते हैं। इसकी जीरोज पे क्या क्या कंडीशन होती है, कितनी कितनी जीरो हो सकती हैं। तो पहले एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। यहाँ पर मैंने x की और y की वैल्यू ली, माइनस का 2 ले लिया, माइनस का 1 ले लिया, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे। अब x की वैल्यू -2 डालेंगे -8 आएगा, -1 डालेंगे तो -1 आएगा, 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे कितना आएगा? 8 आएगा। जब स्टूडेंट्स हम इसके ग्राफ को बनाएंगे ऐसे ही, तो आप इसके ग्राफ को स्टडी करना कि इसके अंदर नंबर मैक्सिमम तो 8 आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर 1 2 3 तक ही लिख लेता हूँ। -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 और -3। आपने देखा स्टूडेंट्स -1 पे 1 है तो कुछ ग्राफ यहाँ पर आएगा, 0 पे 0 है, 1 पे 1 है स्टूडेंट्स, और 2 पे ये 8 जा रहा है तो कुछ ऊपर से जाएगा, और -2 पे -8 आएगा। यानी इसका ग्राफ का जो शेप बनेगा वो कुछ ऐसा शेप बनेगा। स्टूडेंट्स क्या आप देख पा रहे हो? क्या देख पा रहे हो? जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके पास तो कितनी जीरो है? ओनली 1 0। और वो भी क्या है? वो भी 0 है आपकी x इक्वल टू 0। 0 आपके इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है और एक ही 0 है। आइए स्टूडेंट दूसरी टेबल ड्रॉ करते हैं इस वाली क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ये x है, ये y है। इसमें भी आप वैल्यू -2 -1 0 1 और 2 ले। जब आप इसमें -2 डालोगे, -2 का क्यूब -8 हो गया, -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, तो माइनस का 4 आएगा, दैट मीन्स माइनस का 12। -1 का क्यूब -1 होगा स्टूडेंट, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -1 दैट इज -2। 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, 1 रखेंगे 1 पे भी 0 ही आएगा, और 2 पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 8 - 4 यहाँ पर 4 आएगा। चलो जी इसके भी ग्राफ को स्टडी करते हैं। आपने एक एक्स एक्सिस लिया और एक वाई एक्सिस लिया। जैसा कि आपको पता है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, नंबर 4 तक ही जा रहा है, तो मैं इसमें 4 तक ले लेता हूँ। 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 तक ले लेते। आपने -1 पे -2 आ रहा है, -1 पे -2 तो यहाँ पर आएगा,
0 पे 0 आ रहा है स्टूडेंट, 1 पे 0 आ रहा है, ओके जी, 2 पे 4 आ रहा है, 2 पे 4 यहाँ से आएगा, और -2 पे स्टूडेंट -12 है तो कहीं यहाँ पर आता होगा। इस ग्राफ को ऐसे ज्वाइन करते चले जाएंगे और फिर इसको नीचे से ऐसे लेके जाएंगे तो ये ऊपर तक ऐसे ड्रॉ कर देंगे। स्टूडेंट्स क्या आप देख पा रहे हो कि आपका ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। इसका मतलब इसके पास कितनी जीरो हैं? 2 जीरोज है। और वो 2 जीरोज कौन सी है? एक तो 0 है और एक क्या है आपका प्लस का 1 है। ओके जी, आइए स्टूडेंट्स, एक 0 यहाँ पर 0 है, एक 0 यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब हमारे इस ग्राफ के पास कितनी जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं। कौन कौन सी है जी? एक 0 और एक 1 है। ओके, आइए तीसरा ग्राफ स्टडी करते हैं, इसकी भी टेबल बनाइए। आपने यहाँ पर x और y की वैल्यू रखनी है भाई, -2, -1, 0, 1 और 2। पहले माइनस का 2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो -8 आया, -2 रखेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, 8 मीन्स यहाँ तो क्या आ गया? 0 आ गया। माइनस का 1 रखेंगे, -1 का क्यूब स्टूडेंट -1 ही होता है, -1 × 4 प्लस का 4 आए, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 0 पे 0 आएगा, 1 पे क्या जाएगा? माइनस का 3, और 2 पे क्या आएगा? 2 का क्यूब होता है 8, -8, 2 पे भी क्या आएगा आपका? 0 ही आएगा। ओके, इसके भी ग्राफ को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। आपने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ओके, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक जा रही है तो 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2 और 3, -1, -2 और -3। जैसा कि आप देख पा रहे हो टेबल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो हमने 3 तक ही टेबल लिख लिया। -2 पे 0 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा पॉइंट, -1 पे 3 है, -1 पे 3 ऊपर है जी यहाँ पर। उसके बाद स्टूडेंट 0 पे 0 है, 1 पे क्या है? -3, 1 पे -3 तो नीचे जाएगा, और 2 पे 0 है। तो आप अपने इस ग्राफ को ऐसे ज्वाइन करते चले जाएंगे, इसको इससे। तो जब आप ग्राफ को ऐसे स्टडी करोगे स्टूडेंट्स, इस ग्राफ ने आपके एक्स एक्सिस को देखो 1, 2 और 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। सो देयरफॉर इस ग्राफ की कितनी जीरो होंगी? 3 जीरोज होंगी। THREE 3 जीरोज। और 3 जीरोज भी कौन कौन से स्टूडेंट? एक -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये स्टूडेंट्स आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को, अलग अलग ग्राफ को स्टडी किया। यहाँ पे 1 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 0 आ रहा है, यहाँ पे 3 0 आ रहा है। तो क्या आप श्योर हो किस बात के लिए? अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल चल रहा है, उसकी डिग्री 3 है, तो जितना डिग्री है क्या उतना ही 0 आएगा? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स, जीरोज आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, यानी 3 और 3 से कम होगा, दैट इज आप कह सकते हो एट मोस्ट 3। आइए स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। भाई हाँ, यस, आपने पहले स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए किया था, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कर रहे हैं। ओके जी, जब आपकी इसकी डिग्री 3 है स्टूडेंट्स, तो आपके इसके पास 3 जीरो होंगी, अल्फा, बीटा और तीसरी जीरो होगी गामा। अब आपके इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 3 जीरोज होंगी, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ओके, तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मैं आपको पहले बता के चला हूं स्टूडेंट्स। यहां पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, सी का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट सी है, और डी आपका कांस्टेंट टर्म है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब हम यहाँ पर, वैसे तो आप इसको जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने फैक्टर थ्योरम से इसको ड्राइव किया है, आप इसको भी ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बता देना, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो इस पे डाल दूंगा। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के लिए क्या करना होता है? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स -b/a,
और अल्फा इंटू बेटा प्लस बेटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स C अपॉन ए। अल्फा इंटू बेटा इंटू गामा तीनों की प्रोडक्ट जो होती है वो होती है स्टूडेंट्स माइनस D अपॉन ए। ये क्या होता है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नोट क्या है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट, अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री n, then f of x have at most n zeros। भाई मैंने तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया है उस पॉलिनोमियल का जिसका डिग्री n है, जिसका डिग्री n है तो उसके पास एटमोस्ट n जीरोज होते हैं स्टूडेंट। एटमोस्ट n जीरोज का मतलब ये है अधिक से अधिक n, अधिक से अधिक n और n से कम। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं होती कि एटमोस्ट n जीरोज का क्या मतलब होता है। ज्यादा से ज्यादा n और n से कम जीरोज हो सकती हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल आपने अभी किया था, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल किया आपने एक दूसरा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, डिग्री होता है इसका 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 3। तो इसके पास कितने जीरो होंगे, एट मोस्ट एट मोस्ट 2 जीरोज, और इसके पास कितने होंगे, एट मोस्ट 3 जीरोज। स्टूडेंट्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से कराने की कोशिश की है, फिर भी अगर इसके अंदर कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज।